सर ये यहाँ कौन सा पर क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन कौन सा है बुक में? अच्छा, बुक की बात कर रहे हैं आप, तो एक मिनट में बता देता हूँ। बुक में है बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 43। ये है बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 43। ओके सर। नंबर 43। सो क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपके सामने है। वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व 90,000। अगर केस वन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो बच्चों रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 4/9, 3/9, 2/9 कर देंगे। सेकंड, अगर क्लेम कुछ नहीं है तो क्या करेंगे बच्चों? तो भी रिजर्व पूरा बच गया, क्या एंट्री हो जाएगी? जो ऊपर एंट्री बनाई थी वही हो जाएगी। सेकंड केस में भी पूरा रिजर्व बच गया, पूरा का पूरा बचा हुआ रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मैं तो बस बता रहा हूँ कि इस रेशियो में डिवाइड होगा, वो खुद से करना है। नेक्स्ट। तो सर सेकंड वाले केस में सेम करना है जो हमने अच्छा, फर्स्ट में एक करा? एक मिनट, सॉरी बच्चों, मैंने गलती कर दी। कॉम्पेंसेशन है यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कॉम्पेंसेशन कितना है? 45 है। मैंने देखा नहीं, मेरे को लगा कि कॉम्पेंसेशन है ही नहीं। तो क्या होगा बच्चों? कॉम्पेंसेशन क्या है हमारे लिए, एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो क्या हो जाएगी? वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व है मेरे लिए 90,000 का। यहां पर है क्लेम वर्कर कॉम्पेंसेशन क्लेम। क्लेम है 45 का, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, क्रेडिट हो गई। अच्छा एक बात बताओ, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन क्लेम होता और पहले रिजर्व ना होता तो क्या करते? अगर ये रिजर्व नहीं होता तो क्या करते फिर ये लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कहां जाती है बच्चों? लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट में लिख देते हम। लेकिन अगर रिजर्व है तो ये क्लेम रिजर्व से दिया जाएगा। और बाकी कितना बच गया अब हमारे पास? अब हमारे पास बच गया 45,000। 90,000 का रिजर्व था, 45 का क्लेम पे कर दिया, तो 45,000 जो बच गया आप इसको डिवाइड कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 4:3:2। ठीक है, जल्दी से करिएगा। ये आ जाएगा कितना बच्चों? 20,000। एक सेकेंड, ये आ जाएगा 20,000, 15,000 और 10,000। ये हो गया सेकेंड केस। केस नंबर 3 बच्चों, क्लेम कितना है अब? 99,000। अब क्या करोगे बोलो? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्लेम बिल्कुल, अकाउंट। पहले तो चीजें लिख दो जो आपके सामने। आपके सामने क्या रिजर्व कितना बेटा? 90। ठीक है ना, 90 है। क्लेम कितना है? 99। क्लेम लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रेडिट होती है तो हम लिख देंगे वर्कर्स कॉम्पेंसेशन क्लेम 99। अब बच्चों क्या करें? अब सोचो यार, डेबिट में कम पड़ रहा है, क्या लिखूं मैं? क्या लिखूं यहाँ पर? एक्स्ट्रा लॉस हो गया, एक्स्ट्रा लॉस, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कहाँ जाएगी? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे हम। एक्स्ट्रा अमाउंट कहाँ लिख देंगे बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो ये 9,000 का लॉस, और बाद में ये रीवैल्यूएशन के लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में। जब लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कैपिटल कैपिटल डिक्रीज हो जाती है और डेबिट हो जाएंगी। कितने का लॉस हुआ था? 9,000 का रीवैल्यूएशन से लॉस हुआ। लॉस को भी हम डिवाइड करते थे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2, 4,000, 3,000 और 2,000। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 43 खत्म। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 4 में था। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता देना। सर एक बार सेकंड वाला केस दोबारा समझा दो। देखो बेटा, रिजर्व कितना? 90, मैंने 90 लिख दिया। नीचे क्लेम कितना? 45, मैंने क्लेम लायबिलिटी है 45 लिख दिया। बचा कितना? रिजर्व बच गया। बचा हुआ रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट, ठीक है ना? तो प्रॉफिट का पार्ट पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया। आ गया समझ में? तो सर ये ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड होगा सभी चीजें। जो हमारा रिजर्व बचा। ये क्या है? जिस दिन पार्टनर एडमिट हुआ है उस दिन की बैलेंस शीट है, यानी कि पुरानी बैलेंस शीट है। तो पुरानी बैलेंस शीट की चीजें किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है ना?
यस सर, ओके। यहां पर याद रखना चेंज इन पीएसआर में और एडमिशन में नए रेशियो में कुछ नहीं करने का, सब चीजें ओल्ड में। हो गया तो बताइए मुझे। 100 क्यों लिया है? Yes, sir. नेक्स्ट बच्चों आइए, अब हम चल रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 44 पर, ठीक है। जिनके पास बुक है वो बुक से देख लेंगे। और बच्चों एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बनाया जाता है किस लिए बनाया जाता है? टू कवर द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस नहीं हुआ तो बच्चों ये रिजर्व हमारे पास बच गया। रिजर्व मतलब प्रॉफिट का पार्ट क्या करेंगे पार्टनर्स, इसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशो में? पुरानी बैलेंस शीट का रिजर्व है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो क्या माना जाएगा बच्चों कि इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हमारे पास पूरा रिजर्व बच गया। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों, बोलो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है हमारे पास? 18,000। अगर आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट सर 4:3:2। 4:3:2 में। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 8,000, 6,000, 4,000 ओल्ड पीएसआर में। केस नंबर 1 क्लियर। केस नंबर 2 देखो बच्चों, अब अगर ये कहता है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है 2 लाख, तो पहले भी क्या माना था? पहले भी तो हमने यही माना था कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी तो 2 लाख थी। तो इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी 2 लाख है, और यहाँ पर बोल रहा है कि 2 लाख है, तो हमारे पास फिर से रिजर्व बच गया, कोई लॉस नहीं हुआ। तो क्या एंट्री बनेगी? केस नंबर 3 देखो जरा बच्चों, आईएफआर कितना देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना? बोलो बच्चों 18,000 है। हाँ जी सर है। केस 3 में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 191। ऊपर इन्वेस्टमेंट कितना? 2 लाख। इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट रिड्यूस होगा तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट? Credit. क्रेडिट करेंगे। कितना? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गया बच्चों 9,000। अब क्या करें? बचा हुआ अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में? Sir, old PSR. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चों 4:3:2 में। 4,000, 3,000, 2,000, यही आ गया। अब केस नंबर 4। सर ये आप 9,000 उसी से रहना कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की 2 लाख है और जो हमारा केस थी उसमें 191 है। बिल्कुल, एसेट रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट हो गया, एसेट कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है। अब बच्चों केस नंबर 4 पर ध्यान दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है? 18,000 का। बेटा ध्यान दो, बताओ इन्वेस्टमेंट में कितना लॉस हुआ केस 4 में? Sir, 27,000. 27। देखो मैंने पहले डेबिट में नहीं लिखा, जो इंफॉर्मेशन आई मेरे पास मैंने डाल दी। अब किधर कम है? डेबिट साइड में कम है। इसको मैं क्या लिखूंगा? Sir, evaluation account. ये आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा? डिफरेंस बच्चों, डिफरेंस है कितना यहाँ पर? ये है सर 9,000। अब ये प्रॉफिट का हो गया या लॉस का हो गया? रिवैल्यूएशन का Sir, loss. लॉस। क्यों भाई? क्योंकि एसेट ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, और जब लॉस होता है तो लॉस के लिए एक एंट्री और बनेगी यहाँ पर। लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और पार्टनर्स में जाएगा तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, मतलब डेबिट हो जाएगी। एबीसी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। यहां पर ये 9,000 किस रेशो में? 4:3:2। 4,000, 3,000, 2,000। जल्दी से करो बच्चों इसको, और लास्ट वाला खुद से करना है आपने, देखता हूं क्या करते हैं। वो सेम है, सेकंड इज सेम एज ऑफ 1। ठीक है। केस 5, यहां पर हमारे आईएफआर पूरा बच गया, क्योंकि हमारे पास आईएफआर था 18,000 इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर करने के लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ नहीं, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो गया। जब इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो गया
तो हमारे पास ये रिजर्व की कोई जरूरत नहीं है, कोई लॉस नहीं है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो, रेशियो था 432, तो ये आ जाएगा 8000, 6000, 4000। 3 एंट्री बनेगी, एक तो ये बन गई केस 5 में। दूसरी एंट्री इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, एसेट इंक्रीज। एसेट इंक्रीज तो डेबिट कितना 2 लाख से, नाउ इट बिकम्स 2,18,000। एसेट इंक्रीज 18,000। एसेट कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन में जाता है। इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज अगर होता तो आईएफआर से एडजस्ट हो जाता, लेकिन इंक्रीज हो रहा है तो रीवैल्यूएशन में जाएगा। अब ये रीवैल्यूएशन से होने वाला गेन, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। एंट्री आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड कितना 18,000 टू ए टू बी टू सी। ओल्ड रेशियो में 432,864। कर लो जल्दी से। अभी तक आपने देखा कि आप रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। जब रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनकी कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, वो बैलेंस शीट में नहीं बचेगा, बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर बच्चों क्वेश्चन कहता है, जैसे क्वेश्चन है PQR पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 631 है। ये है बच्चों हमारा इलस्ट्रेशन 45 है, इलस्ट्रेशन नंबर 45 है ये बुक से। PQR पार्टनर्स है, इनका ओल्ड रेशियो 631 है। एस को हमने एडमिट किया और नया रेशियो हो गया 3331। अब ये डिसाइड कर रहे हैं टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू। पहले क्या कर रहे थे, रिजर्व था, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बुक वैल्यू अफेक्ट होगी, अब बुक्स में नहीं आएगा। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि बुक्स की वैल्यू अफेक्ट नहीं होगी, बैलेंस शीट में है तो रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। और जब बच्चों डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता तो आपको क्या एंट्री करनी होती है बताओ, एडजस्टमेंट एंट्री। बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री याद है कौन सी थी, कोई बच्चा बताएगा मुझे? Gaining partner debit to Gaining sacrificing. partner debit to sacrificing partner. वेरी गुड, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब यहां पर हमारे पास मान लो जो नया पार्टनर है, PQR तो ओल्ड पार्टनर्स हैं, PQR तो ओल्ड पार्टनर्स हैं। एस को हम क्या कहेंगे, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? Gaining. बनेगी गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर बोलेंगे, वो नया पार्टनर आ रहा है, शेयर ले रहा है, तो एंट्री तो बनती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये बात सब समझ आ गई, ठीक है। अब ये एंट्री करने के लिए आपको पहले क्या चाहिए बोलो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दो जल्दी से, सब अपना अपना निकालेंगे। ओल्ड माइनस न्यू, PQR और S। ओल्ड रेशियो मेरे पास था बच्चों 631, ओल्ड रेशियो था 631, मतलब 6/10, 3/10, 1/10। न्यू रेशियो 3/10, 3/10, 3/10 और 1/10। ये पहले 0 था, तो बच्चों सेक्रीफाइस क्या आ रहा है, 3/10, 0, -2/10, -1/10। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे बच्चों, जो सेक्रीफाइस नेगेटिव में आएगा उनको क्या बोलते हैं? गेनिंग पार्टनर। अब एंट्री क्या बन गई बच्चों बताओ? एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दो। गेनिंग पार्टनर्स बोले तो R डेबिट, S डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है P, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है P। तो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं बच्चों उनको हम डेबिट कर देंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। डेरिवेशन में नहीं बता रहा, पहले आपको बता चुका था। ये एंट्री बनी कैसे, पहले ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं। चलिए अभी गेनिंग टू सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस कौन है यहाँ पर, 2P's कैपिटल। अब बच्चों ये तो ठीक है, अब अमाउंट की बात आएगी, तो अमाउंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंट्री कितनी, आइटम्स कितने आपके सामने, 1 2 3 4, लेकिन हमसे बोल रहा है एन एडजस्टमेंट एंट्री, एक एंट्री देनी है। बेटा मैं क्या करूँ, आइटम 4 एंट्री करनी है एक, क्या करें हम बताओ?
इन 4 फिगर्स को एक सिंगल फिगर में कन्वर्ट कर ले। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कुछ प्रॉफिट है, कुछ लॉस है, तो जो प्रॉफिट्स है वो ऐड करते जाओ और जो लॉस है वो माइनस करते जाओ। तो बच्चों रिजर्व प्लस कंटिजेंसी रिजर्व प्लस P&L का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है तो प्लस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस है तो माइनस। तो बच्चों नेट वैल्यू कितनी आ गई बताओ जरा। नेट वैल्यू आ गई हमारे पास 180 प्लस 30 प्लस 90 माइनस 3 लाख। तो बच्चों क्या बन गया? 180 210 3 लाख माइनस 3 लाख। वाह 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 बच्चों, क्या गया वैल्यू? 180। हाँ जी, क्या एंट्री बनेगी अब बच्चों? एंट्री 1 मिनट, वैल्यू क्या आ रही है? 180 30 90। अच्छा, वैल्यू मेरे पास चेंज हो गई थी। हाँ बच्चों, क्या बनाएंगे? बुक में थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर क्या एंट्री बनाओगे? वैल्यू आ गई है 0, तो बच्चों बताओ ना क्या एंट्री बनेगी, जल्दी से बताओ। सर बुक में तो एडमिटेबल सस्पेंस का 1,20,000 अभी बुक का छोड़ देते हैं, यहाँ पर क्या बनेगी? सर नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, 0 0 0 सर 0 हो जाएगी, है ना, सब 0 हो जाएगा। अब चलो बुक का कर लेते हैं, इसको हम बुक का बना देते हैं। बुक में कितनी है वैल्यू? 1,20,000। 1,20,000। तो बच्चों अब क्या करना है हमने? तो यहाँ फिर 1,80,000 आ रही है। 1,80,000 आ जाएगा। तो ये आ गया 1,80,000 और एंट्री क्या बन जाएगी? 1,80,000 का जितना गेन हो रहा है, गेन कौन कर रहा था? 2/10। यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000 का गेन कितना हो रहा था? 1/10। यहाँ पर सेक्रीफाइस कितना हो रहा था? 1,80,000 का 3/10। वैल्यूज पुट कर दो जल्दी से। अच्छा, अगर ये वैल्यू निगेटिव भी तो आ सकती थी। अगर ये वैल्यू निगेटिव आ जाती तो क्या कर देते? सर एडजस्टमेंट एंट्री उल्टी हो जाती है। उल्टा हो जाता। गेनिंग टू सेक्रीफाइस की जगह क्या हो जाता? सेक्रीफाइस टू गेन, P डेबिट टू R टू S, अगर लॉस होता तो। जल्दी कंप्लीट कर लो बच्चों। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की तरफ जब हम चलेंगे तो उससे पहले हमें छोटी छोटी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सब बच्चों को आता है या नहीं? बोलो, अगर किसी को Yes, sir. प्रॉब्लम है तो बोल देना। दूसरा, वो बच्चे नहीं बोलते, नो सर नहीं बोलते कोई भी जिनको नहीं आता है। रिवैल्यूएशन मैंने लास्ट क्लास में कराया था, रिवैल्यूएशन लास्ट क्लास में कराया था। डेबिट में सारे खर्चे लिखते हैं, क्रेडिट में सारी इनकम्स लिखते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा, जो आज भी हमने किया। उसके बाद में बच्चों हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में। इसके बाद में बच्चों बैंक अकाउंट बनाया जाता है और फाइनली हमें बैलेंस शीट बनाने को होती है। या तो एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन काम करवाएगा, या इन सभी की ये सारा ना काम करवा के वो इन सभी के लिए जर्नल एंट्री बनवाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जर्नल एंट्री इन सभी आइटम्स की आती है ना? रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना आता है, एंट्री भी आती है। तो चलिए अब कैपिटल अकाउंट पर चलेंगे हम लोग, कैसे बनेगा। ये कैपिटल अकाउंट है आपके सामने। कैपिटल का बच्चों क्लास 11th का रूल याद है? कैपिटल इंक्रीज होती है तो बोलो बच्चों क्रेडिट होती है, और डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। बस डेबिट होती है। जिसको इतनी सी बात पता है उसे इस कैपिटल अकाउंट में कोई परेशानी नहीं। तो कैपिटल बच्चों डिक्रीज होगी तो डेबिट में, ठीक है, डिक्रीज होगी तो डेबिट में, और कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में। ठीक, तो इस हिसाब से कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस किधर आना चाहिए? बैलेंस बीडी। पॉजिटिव बैलेंस है तो क्रेडिट में आएगा बैलेंस बीडी। और आपको पता है कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, तो अगर नेगेटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो वो किधर आ जाएगा? डेबिट साइड में। ठीक है बच्चों, किसी को कोई परेशानी यहां तक? अब एक बात बताओ, बैलेंस शीट आपको पुराने क्वेश्चन की दी गई है, उसमें से लायबिलिटी साइड में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम के नाम बताओ मुझे, क्या क्या थे? लायबिलिटी साइड से 4 आइटम मैं बार बार बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, क्या क्या होते हैं वो? जो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कर फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और P&L क्रेडिट बैलेंस, और P&L का क्रेडिट बैलेंस। वो लॉस होता है, वो एसेट साइड में होता है। तो बच्चों ये जो चारों आइटम है ना, ये यहाँ से लेकर के चारों आइटम कहाँ पर पाए जाते हैं? चारों आइटम कहाँ से ढूंढ के लाओगे इन्हें? ओल्ड बैलेंस शीट के कहाँ पर मिलेंगे? लायबिलिटी साइड में। और ये चारों किस चीज को डिनोट करते हैं?
प्रॉफिट को जब पार्टनर्स में जाएंगे, प्रॉफिट को जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। तो इसलिए सर इंक्रीज। और किस रेशियो में? ये सारी पुरानी बैलेंस शीट से आ रहे हैं, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे थे? सर ओल्ड रेशियो में। तो बच्चों इन चारों आइटम्स की एंट्रीज बनानी आती है आपको या नहीं आती? अभी बनाई थी, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन फंड टू एबीसी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू एबीसी, ऐसे ही पीएनएल टू एबीसी, जनरल रिजर्व टू एबीसी। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अच्छा, प्रॉफिट हो सकते तो जरूरी थोड़ी कि प्रॉफिट ही हो, पुरानी बैलेंस शीट में लॉस भी हो सकता है। लॉस किस किस नाम से दिए गए होते थे बच्चों एसेट साइड में? ये 3 आइटम्स होते थे एसेट साइड में। कहां से मिलते हैं ये, कहां पाए जाते हैं बच्चों ये सारे आइटम? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। किस चीज को डिनोट करते हैं? लॉस को। किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? पुराना लॉस है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, पीएनएल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, कौन से पार्टनर को देंगे? मान लो ए बी पुराने पार्टनर है, सी नया पार्टनर है, तो पुराने बैलेंस शीट का आइटम्स ओल्ड पार्टनर्स को दिए जाएंगे या नए को भी दे दोगे उसमें से प्रॉफिट? सर ओल्ड पार्टनर्स को। तो देखो हमने सिर्फ यहाँ पर जो वैल्यू दी बस ए और बी को दी, सी को नहीं दी। ये सारी चीजें ओल्ड पार्टनर्स में। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? लायबिलिटी साइड से 4 आइटम प्रॉफिट का पार्ट क्रेडिट में आ गया, एसेट साइड से 3 आइटम लॉस के पार्ट डेबिट में आ गए। एसेट साइड में यदि गुडविल लिखी होती थी, याद है गुडविल का जब हम ट्रीटमेंट कर रहे थे तो लिखवाया था व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक। तो क्या बताया था कि नई गुडविल का वैल्यूएशन करने से पहले पुरानी गुडविल को खत्म कर दो, ताकि नई गुडविल की वजह से कोई हमें डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो। तो हमें क्या करना है? पुरानी गुडविल को खत्म कर देना है। पुरानी गुडविल जब खत्म करेंगे तो क्या होगा? एसेट खत्म हो रहा है तो क्या होगा? एसेट खत्म होने से कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, और कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी तो डेबिट में आ गई। तो ये कहां से आ रहे हैं बच्चों? ये चारों आइटम, ये चारों 5 आइटम, बल्कि बैलेंस भी ये भी एसेट साइड में होगा। एसेट साइड से ये हमने आइटम उठाए, किस चीज को डिनोट करते हैं? लॉस को। किस रेशियो में डिवाइड होंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक? ये पता चल गया कहाँ दिए गए होंगे। अब आगे आपके साथ बात करनी शुरू करता है, क्वेश्चन तो बताता है ये मशीनरी इतनी बढ़ गई, फर्नीचर इतना कम हो गया, लायबिलिटी इतनी बढ़ गई, इतना कम हो गया, तो उसके लिए आप कौन सा अकाउंट बनाते हो? एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड करने के लिए आप कौन सा अकाउंट बनाते हो? रिवैल्यूएशन। या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। प्रॉफिट किधर लिखने का? क्रेडिट में या डेबिट में? क्रेडिट क्रेडिट में। कैपिटल इंक्रीज होगी। और लॉस है तो किधर लिखने का? डेबिट में। डेबिट में डिक्रीज होगी। तो ये लो बच्चों, मैंने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है तो वो भी क्रेडिट में डाल दिया, और अगर लॉस हो रहा है तो वो भी मैंने डेबिट में डाल दिया है। ठीक है जी, प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में, लॉस हो रहा है तो डेबिट में। किस रेशियो में? रेशियो बताते चलो। सर ओल्ड ओल्ड शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अच्छा, आपने रिवैल्यूएशन के अंदर कुछ और एंट्रीज भी पढ़ी थी। ऐसी एंट्री पढ़ी थी, एक्सपेंसेस ऑफ द पार्टनर पेड बाय फर्म, था ऐसा कुछ? यस सर। Yes, sir. तो उसमें क्या होता था? एक्सपेंसेस ऑफ द पार्टनर पेड बाय फर्म, तो वो क्या है? टू कैश करके आ जाता था। वो ड्राइंग्स थी पार्टनर के कैपिटल से। हम एंट्री क्या बनाते थे? जैसे एज कैपिटल, खर्चा पार्टनर का पे किया फर्म ने, तो एज कैपिटल टू कैश, एक ही कैपिटल डिक्रीज होगी, डेबिट में डाल दिया टू कैश करके। ये ठीक है। अगर कोई पार्टनर एसेट लेगा तो उसको क्या माना जाएगा? ड्राइंग हो गई। ड्राइंग भी क्या करेगी? पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस करेगी। ठीक है, ड्राइंग पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस करेगी। बिजनेस से कैश ले रहा है या एसेट ले रहा है, ड्राइंग हो गई, रिड्यूस हो जाएगी। अगर कोई पार्टनर फर्म के एक्सपेंसेस पे करता है तो क्या होगी एंट्री बच्चों? बताओ। कोई पार्टनर फर्म के एक्सपेंसेस को पे करता है तो बोलो, फर्म क्या बोलेगी? अरे वाह पार्टनर, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, आपने हमारे खर्चे पे कर दिए, कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, उतना पैसा हम आपके अकाउंट में डाल रहे हैं। ठीक है ना, आपने मेरे लिए कुछ पैसा पहले पे कर दिया था तो फर्म उतना पैसा आपके अकाउंट में डाल देगी। तो जब फर्म पार्टनर के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करेगी तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। या फर्म पार्टनर को कुछ रेम्यूनरेशन देगी तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। यहां तक कोई परेशानी बच्चों? अभी तक जो भी काम हमने किया किस रेशियो में हुआ? ओल्ड में, न्यू में, सेक्रीफाइस में। कंफ्यूजन यही होती है सब, क्या ओल्ड में, क्या न्यू में, क्या सेक्रीफाइस में। अभी तक सारा काम किस रेशियो में हुआ है? सारा ओल्ड रेशियो में। अच्छा, उसके बाद आपने पढ़ा था बच्चों, नया पार्टनर आता था क्या लेकर के आता था?
कैपिटल और गुडविल के लिए प्रीमियम। एंट्री क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम। एक और एंट्री करते थे प्रीमियम फॉर गुडविल टू AB। याद है, भूल गए सर? भूल गए। जब नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो सी की कैपिटल बढ़ेगी कम हो जाएगी? सब बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो देखो ये कौन ला रहा है, मान लो सी लेकर के आ रहा है, तो बस जो कैपिटल ला रहा है उसी के अकाउंट में क्रेडिट किया। और जो नया पार्टनर गुडविल लेकर के आता था, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो लाके किसको देता था, किसको मिलती थी ये? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। किस रेशो में? Old ratio. रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड में नहीं होती, ये अकेली सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया तो कहां से देता था? Current account. कैपिटल अकाउंट। अपने करंट अकाउंट से ए और बी को दे रहा है। ए और बी की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, गुडविल कैश में ला रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल से, नहीं ला रहा तो ए और बी को गुडविल मिल रही है कहां से? सी के करंट अकाउंट से। ठीक है, बात समझ गए? केवल ये आइटम आपका अभी तक एक अकेला ऐसा आया है। अगर मैं रेशियो की बात करूं, सब चीजें ओल्ड में, सब चीजें बच्चों ओल्ड में, सब चीजें ओल्ड में, केवल ये दो चीजें। और ये दोनों चीजें हैं दो नहीं, एक ही हैं। क्या है ये? गुडविल कैश में लाया तो प्रीमियम के नाम से, नहीं लाया तो सी अपने करंट अकाउंट से देगा। यही सिर्फ सैक्रिफाइस में है इस पूरे कैपिटल अकाउंट में, बाकी सभी चीजें ओल्ड रेशियो में। ठीक है ना, याद रहेगा? नए में कुछ नहीं, गुडविल सैक्रिफाइस में, बाकी सभी चीजें ओल्ड में। और गुडविल जो पुरानी बैलेंस शीट वाली थी वो भी किस में? ओल्ड में। ठीक है, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी लेता है फर्म की, इसका मतलब समझे बच्चों आप? कोई पार्टनर लायबिलिटी लेता है मतलब पार्टनर कहता है कि अच्छा ये क्रेडिटर है, ये तो मेरे घर के पास रहता है, इसकी पेमेंट मैं कर दूंगा। तो फर्म क्या बोलेगी? इसकी पेमेंट आप कर दो, बहुत अच्छी बात है, तो उतना पैसा हम आपके कैपिटल में डाल देते हैं। तो जब कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर करेगा तो फर्म इतना पैसा उसके अकाउंट में डाल देगी, तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा फंडा, सीधा सीधा फंडा, क्या? कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट और डिक्रीज तो डेबिट। जल्दी से नोट करेंगे इसको। हाँ जी, ओके बच्चों, यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 46 आपके सामने आ गया है। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कहां पर क्या क्या करना है। बच्चों जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, तो आप भी क्या करो, हमेशा पहले डिस्ट्रीब्यूटिव, पहले क्वेश्चन को आराम से समझो। पहले तो ये देखो कि ओल्ड पार्टनर्स कौन? W और R, इनका ओल्ड रेशियो क्या? 3:2। बैलेंस शीट कब की है? ये 2017 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बैलेंस शीट कब की है? 2016 की है। लायबिलिटी साइड में क्या क्या दिए गए हैं हमें? अच्छा बच्चों एक बार बताओ, आपको यहां से लायबिलिटी साइड से कोई आइटम नजर आ रहे हैं जो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे? जनरल रिजर्व और कैपिटल बैलेंस बीडी के नाम से, कैपिटल का बैलेंस बीडी के नाम से क्रेडिट में जाएगा, तो उसके साथ का रिजर्व है। अगर आपके पास में भूल जाते हो, लॉजिक भी नहीं है, तो यार इतना याद रख लो कि एक साथ वाले आइटम एक ही साथ जाएंगे, ये क्रेडिट में है, ये क्रेडिट में, तो इसके साथ वाला आइटम भी क्रेडिट में ही होगा। ठीक है, अच्छा एसेट साइड में कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नजर आ रहे हैं बच्चों? नो सर। कोई नहीं है, ना गुडविल है, ना P&L है, ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो हमेशा उन आइटम्स को टिक कर लो जो कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कैपिटल में जाएगा। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे, क्या कहता है बच्चों? ये कहता है कि सी ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल, 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय W and R। एंट्री आती है सभी को करनी। नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, गुडविल कैश में ला रहा है, गुडविल पार्टनर्स को देंगे और फिर हाफ विड्रॉ कर लेंगे। ये कह रहा है 1500 हमारा बैड डेट हो गया, और प्रोविजन भी हमें क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर 5%। आउटस्टैंडिंग सैलरी की हम पेमेंट कर देंगे। स्टॉक को रिड्यूस करना है 10%, फर्नीचर को भी और मशीनरी को भी। इन्वेस्टमेंट 2500 का जो मेंशन नहीं था बुक्स में, वो अब हमें बुक्स में शो करना है। क्रेडिटर 2100 के रिकॉर्ड नहीं थे, अब हमें रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों बनाने के लिए? रिवैल्यूएशन कैपिटल या जर्नल एंट्रीज? जर्नल एंट्रीज। हम इसमें एंट्रीज बनाएंगे और साथ में पूरा काम करेंगे, रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो पहले एंट्री बोलिए, तो एंट्री पर काम करते हैं।
बच्चों पहला काम क्या करें, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दे। उसके बाद दूसरा, नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है, इसकी एंट्री कर देते हैं। तो चलो बच्चों, रिजर्व कितना 5000 और ओल्ड रेशो कितना है, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है रिजर्व, ओल्ड में, न्यू में या सेक्रीफाइस में? सर ओल्ड। सब चीजें ओल्ड में, सिर्फ नया पार्टनर जो गुडविल आता है वो सेक्रीफाइस में। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों, जनरल रिजर्व कितना 50,000, 5000, ओल्ड रेशो 3:2। कौन बच्चा मुझे बताएगा जनरल रिजर्व की एंट्री नंबर 1 क्या बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। कौन पार्टनर्स का नाम है यहाँ पर है भाई, डब्ल्यू और आर। 46 टू डब्ल्यू टू आर। जनरल रिजर्व था 5000, हम इसे डिवाइड करते हैं अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि है 3:2। किसी को कोई डाउट हो तो बच्चों बता देना। पहली एंट्री खत्म। सेकंड एंट्री मैं कहां से उठा रहा हूं, देखो ये रहा, सी ब्रिंग 30,000 कैपिटल, 10,000 गुडविल। बच्चों एंट्री बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। बेटा समझना, जब नया पार्टनर कैपिटल लाता है और गुडविल लाता है, गुडविल को क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लाया 30,000, गुडविल लाया 10,000, टोटल कैश आया 40,000। बच्चों यहां पर 3 एंट्री बनेंगी। बताओ दूसरी क्या बनती है? जब भी ये एंट्री होती है तो इसको आप हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, प्रीमियम फॉर गुडविल को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसमें? पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकेला एक ऐसा आइटम है, ये यूनिक आइटम है, अकेला, इसके जैसा कोई नहीं। क्यों बच्चों इसके जैसा क्यों नहीं? क्योंकि ये अकेला आइटम डिस्ट्रीब्यूट होता है किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा ये बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो है कितना, इस सवाल में देख के जरा। नए रेशियो के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो सैक्रिफाइस ओल्ड ही होगा। कितना था? 3:2। तो प्रीमियम है बच्चों हमारे पास 10,000, जिसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 में डिवाइड कर देंगे, 6,000 और 4,000। ठीक। अब बच्चों आगे उसी सवाल में क्या कहता था, उसी सवाल में कहता है हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय पार्टनर। जब पार्टनर विड्रॉ करेंगे गुडविल का अमाउंट, तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी कम होगी? सर कम हो जाएगी। और कम होती है तो क्या होती है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। 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 डब्ल्यूज कैपिटल आप पूरा लिखा करें, मैंने तो खाली डब्ल्यू और आर लिख दिया। डब्ल्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा कैश लिखने का या बैंक लिखने का? क्वेश्चन में कैश लिखा है, हमें पता ही नहीं। बताया नहीं तो यहाँ पे बैलेंस शीट से पता चलता है। कैश लिखा है तो कैश यूज करो, बैंक लिखा है तो बैंक यूज करो। फिलहाल क्वेश्चन में कैश लिखा है तो हम कैश यूज करेंगे। तो हम क्या यूज करेंगे, टू कैश। हाफ विड्रॉ करने के लिए बोल रहा है बच्चों, क्या करूं? डब्ल्यू को कितनी मिली थी 6,000, तो हाफ कितना हो गया 3। आर को मिली थी 4,000, तो हाफ कितना हो गया 2। कितना अमाउंट गुडविल का विड्रॉल हो गया 5,000। बच्चों किसी बच्चे को इन 3 एंट्रीज में यहां तक का मैंने काम किया अभी सिर्फ 2। एक तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, दूसरा लास्ट। हाँ जी बेटा। सर मेरे को भी थर्ड वाली में कंफ्यूजन सर लास्ट में आपने क्या करा, डब्ल्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल। क्यों किया, पहले तो ये बात है क्यों किया। ये लास्ट लाइन देखो यहाँ पे समझ में आया, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय डब्ल्यू एंड आर। किसका हाफ विड्रॉ कर रहे हैं डब्ल्यू और आर? जो गुडविल उनको मिली, कितनी मिली है 6 और 4, उसका हाफ कितना हो गया 3,000 और 2,000। बात समझ गए बच्चे? विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल कम होती है, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट। विड्रॉ किस फॉर्म में करेंगे? बिजनेस से क्या लेके जाएंगे, कैश। एसेट कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। चले आगे। सर एक बार दोबारा समझा दो ये वाली एंट्री। पार्टनर जब गुडविल विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल बताओ इंक्रीज होगी या डिक्रीज? सर इंक्रीज होगी। कैपिटल इंक्रीज होगी। अच्छा आपका मेरी फर्म में 1 लाख रुपए है, उसमें से आप 3,000 विड्रॉ कर रहे हो, तो आप क्यों बेईमानी कर रहे हो? अब आप कर रहे हो 1,03,000 होगी मेरी कैपिटल फर्म में। क्यों बेटा, बेईमानी है या नहीं है? अब बताओ विड्रॉ करने से कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? सर कम होगी। हाँ जी कम होगी, और कैपिटल कम होती है तो क्या होती है,
सर डेबिट होती है। डेबिट होती है। आ गया समझ में? यस सर आ गया, मैं इंक्रीज समझ रही थी पहले। ठीक। अब इसके बाद क्या करने का बच्चों? इसके बाद आ जाओ। अभी पहले समझ लो। एक काम करो बच्चों, 15 मिनट आप शांति के साथ सिर्फ समझते रहो, ठीक है? अगर आपको लिखने का रहेगा तो बाद में बुक में लिखा हुआ है आंसर, वहां से भी लिख सकते हो। पहले समझ लो अच्छे से। चलो, WR टू कैश, पहले इसे समझो। अब बच्चों इसमें क्या करते हैं? पैसा डूबता है, बेड डेट हो गया। बच्चों हमने अभी थोड़ी देर पहले आज की क्लास की शुरुआत की थी। जब पैसा डूबता है डेटर्स के अगेंस्ट तो एंट्री क्या बनाते हो? बोलो। जब पैसा डूबता है डेटर्स के अगेंस्ट, बेड डेट हो गया, जनरल एंट्री बोलो। Bad debt Sir, account bad debit debt to to debtor. debtors account. बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। वेरी गुड। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितना पैसा डूबा? जरा क्वेश्चन देख के बताओ। क्वेश्चन मेरा तो पीछे भाग गया। कितना है बैड डेट? Sir, 1500. 1500 बैड डेट है। अच्छा, ये 1500 बैड डेट कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन में जाएगा ना। लेकिन ये एडजस्टमेंट नंबर 2 के लिए मैं एंट्री कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट नंबर डाल रहा हूँ, एंट्री नंबर नहीं डाल रहा ताकि आपको ध्यान रहे। एडजस्टमेंट नंबर 2 की दूसरी एंट्री, ये बैड डेट लॉस है। लॉस कहाँ जाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। लेकिन रीवैल्यूएशन से पहले रीवैल्यूएशन का बॉडीगार्ड है, कौन है? बैड डेट के लिए क्या बनाया था आपने? ये देखो क्या बनाया हुआ है बैड डेट के लिए। प्रोविजन। तो वो जो 1500 रुपए का बैड डेट हुआ है वो किससे राइट ऑफ हो जाएगा? रीवैल्यूएशन में जाएगा या उससे पहले कवर हो जाएगा प्रोविजन से? प्रोविजन से कवर हो गया 1500 बैड डेट। किससे कवर हो गया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी बच्चों। अब एक छोटी सी यहाँ पर, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि मेरे डेटर्स कितने, मेरी बैलेंस शीट कितनी। बैलेंस शीट में डेटर्स कितने थे? बोलो बच्चों। 18,000 के। पैसा कितना डूब गया? 1500 का डूब गया। तो बच्चों अब डेटर्स कितने बचे? बोलो कितने बचे? डेटर्स कितने थे भाई? डेटर्स थे 18,000 के। 1500 रुपए डूब गए। अब डेटर्स कितने बचे? Sir, 16,500. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले कितना था? 2000 का। कितना प्रोविजन यहाँ पर यूज हो गया? ये देखो कितना यूज हो गया, 1500। तो प्रोविजन कितना बचा? Sir, 500. ये बात सबको समझ में आ गई कि पुरानी बैलेंस शीट में डेटर थे 18,000 के, 1500 का बेड डेट हो गया। अब डेटर बचे 16,500 के। पहले प्रोविजन 2000 के थे, उसमें से 1500 यूज हो गए, ठीक है? तो अब कितने बचे? 500 के। अब वापस पीछे सवाल पर चलते हैं। क्या कहता है बच्चों? नया प्रोविजन कितना बनाना है आपने? बोलो। 5%। किसके ऊपर लगेगा ये प्रोविजन? 5% ऑफ व्हाट? न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना चाहिए? रिक्वायर्ड 5% ऑफ रिवाइज्ड डेटर। डेटर कितने? 16,500 का 5% कितना बनता है बच्चों? 825 प्रोविजन मुझे चाहिए। दिस इज रिक्वायर्ड। तो अभी अवेलेबिलिटी कितनी है प्रोविजन की आपके पास? कितना अवेलेबल है? 500. 500 है। तो आपको कितना और बनाना पड़ेगा? सर 325। 325। ठीक है, बोर्ड का लेवल देख रहे हैं आप? बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, डेटर 18,000 के थे, 1500 के लेके भाग गए पैसा। अब डेटर्स कितने बचे? 16,500। मैं सोच रहा हूँ यार अभी कुछ नालायक और है हमारे सामने डेटर, लगता है 5% और डूबेगा। तो 5% कितना डूब सकता है? 825। पुराना प्रोविजन था हमारे पास 2000, जिसमें से 1500 का ऑलरेडी राइट ऑफ हो गया। तो हमारे पास अभी कितना बचा हुआ है पुराने प्रोविजन में से? 500। हम रखना चाहते हैं फ्यूचर में 16,500 का 5%, यानी कि 825। लेकिन जिसमें से अवेलेबल है हमारे पास 500, तो कितना आपको क्रिएट करना पड़ेगा? 325। और प्रोविजन एसेट लायबिलिटी? Sir, liability. लायबिलिटी है तो क्रेडिट हो जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किसके अगेंस्ट क्रिएट होगी? किस अकाउंट से क्रिएट होती है? लायबिलिटी बढ़ती है Sir, तो revaluation account. इवैल्यूएशन अकाउंट से आ गया 325। ठीक है, इसको लिख लो, ये चीज लिख लो। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज बुक में
शायद लिखी थी होगी कहीं ना कहीं, अपने वर्ड्स में लिख लो। बाकी एंट्रीज तो देख रहे बुक में है सारी की सारी, ये वाली जल्दी लिख लेंगे, और कुछ प्रॉब्लम होती है तो बताएंगे, फिर मैं आगे चलता हूँ एडजस्टमेंट नंबर 3 पर। वो गुडविल था, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में, वो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है वो रिवैल्यूएशन में डाल दी, रिवैल्यूएशन का इकट्ठा प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। ओके बच्चों चलिए, अब एडजस्टमेंट नंबर 3, आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ। बच्चों ये एक बात बताओ, ये प्रॉफिट है या लॉस है मेरे लिए? एडजस्टमेंट नंबर 3 सब प्रॉफिट। कितने बच्चे हैं रिदम के साथ में? रिदम करिए प्रॉफिट है। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो एक्सपेंस है, तो वो जब पे ऑफ हो जाएगा तो प्रॉफिट। सर लायबिलिटी खत्म हो गई। ना प्रॉफिट है ना लायबिलिटी है। हम कहते हैं कि ये प्रॉफिट है कब? आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बी रिटन ऑफ खत्म हो गई बिना पे किए हुए, तभी तो हमारा प्रॉफिट है। अब मेरे लिए लायबिलिटी थी और मैं पे कर रहा हूं, तो क्या ये प्रॉफिट है? बोलो बच्चों। नो सर। नो सर। ये कोई मेरा प्रॉफिट नहीं है। तो अच्छा एंट्री क्या बननी चाहिए आपके हिसाब से? लायबिलिटी खत्म हो रही है तो क्या हो जाएगी? सर डेबिट हो जाएगी। डेबिट। और पे ऑफ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा। कैश। कैश कम हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ये पेड ऑफ की बजाय बिना रिवैल्यूएशन, बिना पेमेंट किए हुए आउटस्टैंडिंग सैलरी खत्म हो जाती, तो हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी टू रिवैल्यूएशन, तो प्रॉफिट होता है। लेकिन अभी हमने पे किया, तो बच्चों एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी खत्म हो रही है। प्रॉफिट होता तो रिवैल्यूएशन में लिख देते, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ, पेमेंट हुई, पैसा गया। किस बात का प्रॉफिट भाई? उधार था, मैंने चुका दिया, कैसा फायदा? कोई फायदा नहीं हुआ। कितने का था? 3000 का। आउटस्टैंडिंग सैलरी खत्म हो गई। तो जब, अब ये बताओ, जब बैलेंस शीट बनाओगे तो क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखाओगे? नो सर। नो सर, क्योंकि वो खत्म हो गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर बाय 500, प्लांट एंड मशीनरी बाय 8%। तीनों क्या हो रहे हैं बच्चों? तीनों एसेट है, तीनों एसेट बढ़ रहे हैं ना? एसेट इंक्रीज हो गए तीनों। कैसी बात कर रहे हो? डेप्रिशिएट का मतलब इंक्रीज होता है, डिक्रीज हो गए। क्या क्या डिक्रीज हो रहे हैं बच्चों? स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी। स्टॉक एसेट कम हो रहा है, फर्नीचर कम हो रहा है, मशीनरी कम हो रही है। और एसेट जब कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। कितना बच्चों? स्टॉक का 10% 2000, फर्नीचर का 500 और मशीनरी का 8% 3200। तो ये हो गया 2000 स्टॉक का, 2500 और 3200। साथ में क्या लिख देंगे बताओ? एसेट रिड्यूस होते तो किस अकाउंट में जाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाते हैं। ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 3 है हमारी 4। ये थी एडजस्टमेंट नंबर 3। अब आगे चलिए, ये कहता है, अभी मैंने ये एंट्री पूरी नहीं लिखी, देखो छोड़ दिया। मैंने कहा कोई आइटम आ जाए तो यही आ जाए, क्यों मैं एक एंट्री बढ़ाऊं? इन्वेस्टमेंट 2500 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ये क्या हो रहा है बच्चों? एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर अनरिकॉर्डेड एसेट बढ़ रहा है, अनरिकॉर्डेड है। पहले रिकॉर्ड नहीं था, अब रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी किताबों में तो बढ़ गया ना। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है, एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चों? डेबिट। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो किस अकाउंट में जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा प्रोविजन लेके चल रहा हूँ कि कोई और आइटम आ सकता है। कितना है बच्चों? इन्वेस्टमेंट है 2500 का। ध्यान रखना, अगर कोई बच्चे का दिमाग इधर उधर है बच्चों, वो समझ लो गया अगली 7-8 क्लासेस के लिए। सर ये क्या है इन्वेस्टमेंट और रिवैल्यूएशन का? ठीक, एसेट इंक्रीज होता है तो बेटा डेबिट होता है या क्रेडिट?
एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। तो बच्चे हमने डेबिट कर दिया, आ गया समझ में, एसेट हमने डेबिट कर दिया और ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किस अकाउंट में जाएगा? रीवैल्यूएशन में, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिटर 2100 का नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। बच्चों ये क्या हो रहा है? एसेट है, लायबिलिटी? So liability. इंक्रीज, डिक्रीज? So increase. इंक्रीज। लायबिलिटी इंक्रीज तो डेबिट, क्रेडिट? So credit. क्रेडिट। तो हम क्रेडिट कर देंगे, एंट्री क्या बनेगी? यहीं पर कर दें, क्रेडिट। क्रेडिटर कितना कम हो गया? क्रेडिटर कितना हो गया? बढ़ गया हमारा 2100। ये लो 2100 बन गया। तो अब हम, हाँ बोलो। तो इसको अलग से एंट्री नहीं करनी है? अलग से करना चाहते हो अलग से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन साथ में भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक बच्चे। अब टोटल कितना हो गया? 3 2 5 6 7 7,800 रुपए। यहाँ पर 7,800, यहाँ पर कितना है? 2500। अब बिना अकाउंट बनाए रिवैल्यूएशन का बच्चों केवल जर्नल एंट्री से कैसे प्रॉफिट और लॉस निकलेगा? जरा ये देखो, रिवैल्यूएशन के टोटल डेबिट में कितना आइटम गए और टोटल क्रेडिट में कितने गए? बच्चों डेबिट में कितना लिखा हुआ है बोलो? 7800। क्रेडिट में कितना लिखा हुआ है? तो डेबिट में 325 और होगा। हाँ वेरी गुड, पीछे भी जाओ, ये देखो यहां पर रिवैल्यूएशन में एक और था डेबिट, ये रहा 325 रुपए, है ना। तो रिवैल्यूएशन में टोटल डेबिट में कितना हो गया? 325। तो रिवैल्यूएशन का टोटल डेबिट कितना? 8125 और क्रेडिट कितना? 2500। बच्चे रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या आते हैं बोलो? खर्चे या फायदे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो कितना कम पड़ रहा है? 5625। इसे क्या बोलेंगे? अब ये इनकम है या लॉस है? गेन बोलोगे या लॉस? So loss. लॉस। बाकी बच्चों को समझ में आया लॉस क्यों है? सुनो मेरी बात बच्चों, ध्यान से सुनो। एसेट खत्म हो रहे थे ज्यादा के, तो क्या हुआ? ये ज्यादा लॉस हुआ ना। तो वैसे भी इतना याद रखो कि डेबिट में रिवैल्यूएशन के खर्चे आते हैं और क्रेडिट में इनकम आते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो डेबिट में जो जो वैल्यूज एंट्रीज गई रिवैल्यूएशन के वो सारे खर्चे थे, क्रेडिट में जो गई वो इनकम थी। तो फाइनली क्या हो गया बच्चों? 5625 का लॉस हो गया। और इसे हम किसे देंगे? पुराने पार्टनर्स को, नए पार्टनर्स को, सभी पार्टनर्स को। बताओ किसे देंगे? ऑल, न्यू या ओल्ड? ओल्ड, ऑल न्यू। ऑल में, न्यू में? अभी कितने बच्चे कैसे हो यार? अभी अभी मैं बात कर रहा था, सब चीजें किस रेशो में डिवाइड होनी है? रेशो में। ओल्ड रेशो में, सिर्फ गुडविल को छोड़ के। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस भी उसी में से है या नहीं? तो रिवैल्यूएशन ये क्या है? पुराने पार्टनर्स से रिलेटेड चीजों को हमने करेक्ट किया है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स का है। सब चीजें इस चैप्टर में ओल्ड में, केवल सैक्रिफाइस में क्या? गुडविल जो पार्टनर लाया। तो बच्चों लॉस होने पर पार्टनर्स की कैपिटल, W's कैपिटल डेबिट, R's कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना हुआ? 5625 किस रेशो में? अभी अभी बात हो रही थी ओल्ड रेशो में। जो भी ओल्ड रेशो है इसमें डिवाइड कर लेंगे आप। ओल्ड रेशो क्या था? मुझे लग रहा है 3:2 था, 3:2 था, हाँ जी। तो 3/5 कर दो इसका और 2/5 कर दो इसका। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए इसको।